डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हमने डिस्कस कर लिए और वो प्रिंसिपल है हमारे पास, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और फाइनली हॉर्न्स रूल, और फिर विस्वेसर रूल या N+L रूल। इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और देखते हैं ताकि ये मजीद क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर 24 है। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वायलेशन करते हैं ऑफ प्रिंसिपल के। यही वजह है ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक कॉपर था और एक क्रोमियम। क्रोमियम का 24 है एटॉमिक नंबर, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। p6 जब भी p6 आएगा इसका मतलब नोबल गैस आ गई है। ये 18 हो गए हैं, हमारे पास 24 हैं। फिर आएगा 4s2, ये हो गए हैं 20, और एंड पे फिर 3d4 है। ये ऑब्बो प्रिंसिपल, ऑब्बो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। हम एनर्जी के लिहाज से सब शेल की बिल्डिंग बना लेते हैं। अब ये तो सारे कंप्लीटली फिल्ड हैं। यहाँ पर देखें एस भी कंप्लीटली फिल्ड है लेकिन डी पार्शली फिल्ड है, तो ये तो स्टेबल है। ये स्टेबल नहीं है क्योंकि सबसे स्टेबल होता है कंप्लीटली फिल्ड, फिर हाफ फिल्ड, फिर पार्शली फिल्ड। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में भेज दें, पहले वाले सब शेल को छेड़े ही ना, वो तो 18 इलेक्ट्रॉन है, वो आर्गॉन आर्गॉन के 18 साइड पे कर दें। 4s1 एक इलेक्ट्रॉन एस से जंप किया और डी में चले गया। अब यहाँ पे चेक करें, एक इलेक्ट्रॉन एस से जाने में एस अभी भी स्टेबल है क्योंकि हाफ फील्ड तो है ना, और डी भी स्टेबल हो गया क्योंकि ये भी हाफ फील्ड हो गया। पहले सिर्फ एस स्टेबल था, डी स्टेबल नहीं था, अब दोनों स्टेबल हो गए। तो सही कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5 वाली, ये वाले। इसी तरह कॉपर में ऐसा होता है, जैसे ये है 4s1 3d10, ये कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है। उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में चले जाता है। मैंने आपको ग्रुप भी बताए थे कि जो कॉपर है ये 1b ग्रुप है, और 1b में आते हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड। अगर कॉपर में ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है एस से डी में, तो सिल्वर में भी जाएगा। और क्रोमियम का ताल्लुक किस ग्रुप से था? 6b। क्रोमियम के नीचे कौन है? मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम में भी एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में जाएगा। तो यहाँ पर एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए और वो प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है। तो हमारे पास आंसर आएगा बीटा। दूसरा एमसीक्यू है कि विच सबशेल हैज हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी का मतलब है N+L रूल लगाना पड़ेगा, जिसमें N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी हाईएस्ट होगी, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो देख लेते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में N5 है, L3 है, तो टोटल 8 हो गया। यहाँ पर टोटल 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 4 है। तो जिसमें N+L की वैल्यू ज्यादा है उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा L। फाइनल एमसीक्यू है इन विच बोथ हॉर्न्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आर वायलेटेड। दोनों ही वायलेट हो रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब हॉर्न्स रूल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सेपरेट ऑर्बिटल में विद सेम स्पिन होते हैं, और पॉली क्या होता है? सेम ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन होती है। तो यहाँ पे दोनों देखने हैं किस में वायलेट हो रहे हैं। सबसे पहला वाला देखें, इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है। ऑपोजिट स्पिन ऑपोजिट स्पिन ऑपोजिट स्पिन, कोई वायलेशन नहीं है क्योंकि पॉली की वायलेशन नहीं है, तो दोनों वायलेट हो रहे हैं, तो हॉर्न्स भी नहीं होगी। यहाँ भी देखें ऑपोजिट स्पिन ऑपोजिट स्पिन ऑपोजिट स्पिन, तो यहाँ भी वायलेशन नहीं हो रही। यहाँ वायलेशन हो रही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, लेकिन हॉर्न्स रूल की वायलेशन नहीं हो रही क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेपरेट ऑर्बिटल में विद सेम स्पिन पड़े हुए हैं। ये वाले एक ही ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, पॉली तो वायलेट हो गया लेकिन हॉर्न्स वायलेट नहीं हो रहा। इसको देखें, पॉली वायलेट नहीं हो रहा, यहाँ पॉली एक्सक्लूजन की वायलेशन हो रही है।
और साथ-साथ हॉर्न्स की वायलेशन होगी क्योंकि ऑर्बिटल खाली था, तो एक इलेक्ट्रॉन px से pz में जाना चाहिए था विद सेम स्पिन। तो यहाँ पर दोनों पॉली एक्सक्लूजन भी और साथ-साथ फिर हॉर्न्स रूल भी वायलेट हो रहे हैं। इसका मतलब है हमारे पास डी आंसर बन जाएगा। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके रूल्स। थैंक यू वेरी मच।